मयंक की स्वर्ण यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। स्वास्तिक का चिन्ह जो बहुत ही पवित्र माना जाता है, कोई भी पूजा पाठ हम घर में कराते हैं स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। घर के बाहर जब घर में प्रवेश करते हैं तो घर के बाहर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। बहुत से लोग घर के बाहर स्वास्तिक वाली टाइल्स लगाते हैं। तो आखिर स्वास्तिक इतना अधिक शुभ क्यों है? और हिंदू धर्म में ही नहीं अन्य धर्मों में भी स्वास्तिक का चिन्ह देखा जाता है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व क्यों है, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्वास्तिक चिन्ह की महिमा क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में देंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, पूरी जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, स्वास्तिक ऐसा प्रतीक चिन्ह है जिस सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कोई भी त्यौहार हों, उत्सव हों, उनमें हम स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाते हैं। स्वास्तिक की ऐसी महिमा है कि भारत देश ही नहीं, बहुत सारे अन्य देशों में भी, अन्य धर्मों के लोग भी इसको प्रयोग में लेते हैं। देखिए, स्वास्तिक में स्वस्ति शब्द है जिसका अर्थ होता है कल्याण या मंगल। आप सभी जानते हैं, कोई भी पूजा पाठ होती है सबसे पहले स्वस्ति वाचन होता है, यानी मंगल पाठ होता है। यानी स्वस्ति का अर्थ है कल्याण या मंगल, तो स्वास्तिक का अर्थ होता है कल्याण या मंगल करने वाला। स्वास्तिक एक विशेष आकृति है जिसको किसी भी कार्य के शुरुआत के पूर्व बनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो है वह उसमें स्वास्तिक का जो चिन्ह, इसमें ध्यान रखना होता है कि स्वास्तिक के जो सिरे होते हैं एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए, विपरीत दिशा में ही होने चाहिए। बहुत से लोग ऐसे बना देते हैं उल्टा, दो सिरे किसी मिलने लगते हैं, वो सही नहीं है। तो माना जाता है यह चारों दिशाओं में, चूंकि होता चारों दिशाओं से यह शुभ और मंगल को आकर्षित करता है, क्योंकि इसको शुरुआत में मंगल कार्य के लिए बनाते हैं। यह गणेश जी का भी एक रूप माना जाता है और यह माना जाता है कि स्वास्तिक के प्रयोग से संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता आती है। जिस पूजा में स्वास्तिक का प्रयोग नहीं हुआ होता है वह पूजा लंबे समय तक अपना प्रभाव देने में सक्षम नहीं होती है। आइए इसका इतिहास जानते हैं। अनादि काल से ही, प्राचीन काल से ही ऋषि महर्षि, शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान, पूर्वाचार्य यानी प्रत्येक कार्य का शुभारंभ स्वस्ति वाचन से ही करते चले आ रहे हैं। आज भी जब कभी पूजा पाठ कराते हैं तो आचार्य पहले पवित्रीकरण आदि के बाद स्वस्ति वाचन ही करते हैं, उसके बाद ही संकल्प होता है। स्वास्तिक चिन्ह का सभी धर्मावलंबी समान रूप से आदर करते हैं। बर्मा, चीन, कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि अन्य देशों में भी इसे सम्मान प्राप्त है। और जर्मनी का जो राष्ट्र ध्वज है इसमें स्वास्तिक का चिन्ह सम्मिलित है। पूजन जब हम करते हैं तो पूजन हेतु थाली जो होती है तो मध्य में रोली के स्वास्तिक बनाकर अक्षत का रख करके गणेश जी का पूजन होता है। कलश में भी स्वास्तिक या सातिया कहना जिसको बोलते हैं बनाया जाता है। भवन के द्वार पर भी चौखट पर सातियां अंकित किया जाता है, जहाँ पर ओम, श्री, रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ लिखा जाता है, वहाँ पर भी स्वास्तिक का विशेष महत्व होता है। बच्चे के जन्म के उत्सव पर आचार्य से पूछ करके जो सद गृहस्थ हैं उनके घर में जो विदुषी महिलाएं होती हैं वह स्वास्तिक बनाने के बाद ही गीत मंगल आदि के कार्य को शुरू करते हैं। स्वास्तिक या सातियाँ श्री, रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ, श्री गणेश जी यह सुख स्वरूप हैं। ओम, श्री, स्वस्तिक सकल मंगल मूल आधार हैं। रिद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ हो, श्री गणेश सुख सारे। कहा गया दोहा, ओम श्री स्वस्ति सकल मंगल मूल आधार, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ हो, श्री गणेश सुख सार। स्वास्तिक संस्कृत भाषा का अव्यय पद है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार इसे व्याकरण कौमुदी में अव्यय के पदों में गिनाया जाता है। स्वास्तिक पद सु उपसर्ग और अस्ति अव्यय के संयोग से बना है, यथा सुअस्ति स्वस्ति। इसमें इको व यविच सूत्र के उकार में के स्थान में वकार लगा हुआ है। स्वस्ति में भी अस्ति को अव्यय माना गया है और स्वस्ति अव्यय पद का अर्थ कल्याण, मंगल, शुभ और आदि के रूप में किया गया है। जब स्वस्ति अव्यय के स्वार्थ में क प्रत्यय हो जाता है तब यही स्वस्ति स्वस्तिक नाम पा जाता है।
परंतु अर्थ में कोई भेद नहीं होता। सारांश यह है कि ओम और स्वस्तिक दोनों ही मंगल क्षेत्र कल्याण रूप परमात्मा वाचक है, इनमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी देखते हैं पूजा करते समय जब स्वस्ति वाचन होता है, ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः धातु, यह उच्चारण जब होता है इसका अर्थ है कि महान यशस्वी प्रभु हमारा कल्याण करें, सबके पालक प्रभु सर्वज्ञ हमारा कल्याण करें, सबके प्रकाशक विघ्न विनाशक प्रभु हमारा कल्याण करें, सबका पिता ज्ञान प्रदान करने वाले प्रभु वेद ज्ञान देकर हम सबका कल्याण करें। चारों वेदों में वर्णित उपरोक्त जो वेद मंत्र है ओम स्वस्ति नः इंद्रो से, इसमें इंद्र बृहस्पतिर्वाः पूषा विश्ववेदा तारिक्ष अरिष्ट नेमि बृहस्पति, इन सब से चराचर प्राणियों में कल्याण की कामना, प्राणियों के लिए कल्याण की कामना की गई है। ध्यान दें कि अंतरिक्ष में गतिशील ग्रहों के भ्रमण मार्ग पर जिसमें आने वाली अश्विनी भरणी कृतिका आदि 27 नक्षत्र समूह होते हैं, असंख्य तारापुंज होते हैं जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है, इन सब की प्रार्थना की गई है इससे हमारा कल्याण हो। किंतु सर्वविदित ही है कि अपने सौर परिवार की नाभि में सूर्य स्थित है, जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र स्थित हैं। ना क्षरंति नाम नक्षत्र, जिनका क्षरण नहीं होता है वही नाम नक्षत्र है। राशि चक्र के 14वें नक्षत्र चित्रा का स्वामी जो होता है बृहस्पतिर्वाह यानी इंद्र है। त्वष्टा ने सूर्य को खराद कर कम तेज युक्त करके प्राणियों को जीवन दान दिया था। पूषा रेवती पूर्वाषाढ़ा रेवती के स्वामी हैं, जिसको पूषा कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इस प्रकार से उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है, वह भी पुष्य के सम्मुख होता है। अंतरिक्ष में बनने वाले इस प्राकृतिक चतुष्पाद चौराहे के केंद्र में सूर्य है, इसकी चारों भुजाएं परिक्रमा क्रम से फैली हुई हैं। इस प्राकृतिक नक्षत्र रचना में स्वास्तिक में आने वाले अनेक तारा समूहों के देवता गणों से भी मंगल कामनाएं वेदों में की गई हैं। स्वास्तिक मात्र कल्पना नहीं बल्कि वैज्ञानिक तत्वों पर आधारित समस्त सुखों का मूल है। स्वास्तिक आचार्यों आर्य पहले हम लोग आर्यों से हमारा आगे भारत देश और बहुत सारे जो देशों में आर्यों का प्रादुर्भाव रहा है, आर्य से आगे बढ़ाए गए हैं। आर्यों का जो है वह पवित्र शुभ सौभाग्य चिन्ह भी स्वास्तिक है। समस्त देवताओं का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। अक्षरांग ज्योतिष के अनुसार, अक्षरांग ज्योतिष के रचयिता डॉक्टर गणेश दत्त जी के अनुसार भी सतिया में वो कहते हैं कि सतिया में जो उपभुजाएं लगाते हैं वह अनुचित है। कुछ विद्वान कहते हैं उपभुजाएं जो लगाते हैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं चारों में या भुजाओं में, उसको उपभुजा कहते हैं। तो स्वास्तिक पर बहुत सारे खोज अभी भी जारी हैं। स्वास्तिक पोषक अन्य वेद मंत्रों में विशद वर्णन मिलता है, जिसमें स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्ते रेवंती स्वस्तिना इंद्रश्च अग्निश्च स्वस्तिनो अदिते कृषि, इसमें भी मित्र का अर्थ अनुराधा से लिया गया है। इस प्रकार से पूर्वाषाढ़ा का स्वामी वरुण है, रेवती ज्येष्ठा का इंद्र, कृतिका विशाखा अग्नि और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी अदिति है। रेवती से 8वां पुनर्वसु है, पुनर्वसु से 8वां चित्रा, चित्रा से 7वां पूर्वाषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा से 8वां रेवती है। इस प्रकार से देखते हैं उपरोक्त ऋचा में रेवती गणना क्रम से आता है। स्वस्तिक के चिन्ह में संबंधित अन्य ऋचाएं भी वेदों में वर्णित है। सातिया के मध्य में जो शून्य बिंदु रखे जाते हैं वह अनंत ब्रह्मांड में असंख्य तारा समूहों का संकेत करते हैं। और भी आगे देखें तो स्वास्तिक का चिन्ह जर्मन फौजियों की वर्दी के साथ हिटलर की वर्दी पर भी देखा जा सकता था। सनातन धर्म में स्वास्तिक प्रथम पूज्य गणेश जी का प्रतीक है, इसलिए स्वास्तिक चिन्ह शुद्धता का प्रतीक है। तो आप भी कीजिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग, बनेगा जीवन में शुभ मंगल कार्यों का संयोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको स्वास्तिक के बारे में जो जानकारी दी गई बहुत अच्छी लगी होगी और आपको जीवन में अपने स्वास्तिक का प्रयोग करके जीवन में बहुत सारे सुखों का, बहुत सारे मंगल कार्यों का आप उपभोग कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कमेंट करके अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।